हेलो एवरीवन, कसे आहात तुम्ही। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में? मिरर सिमेट्री, ये टॉपिक के बारे में। ये जो न्यूमेरिकल आप ऊपर देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप ऊपर देख रहे हो रेजिस्टेंस का, हमें इस ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट का आर पी क्यू फाइंड करना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पी एंड क्यू। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? पहली बात तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे हमें लगानी होती है बच्चों मिरर सिमेट्री। अब देखो मिरर सिमेट्री लगाते कैसे हैं। देखो ये टाइप के क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएंगे, डीसी पांडे से लेके आपके एच से वर्मा में भी ये से टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे, सिंगेट में भी यही प्रॉब्लम मिल जाएंगे। बस यही है कि इनको सॉल्व करने का असली एक्चुअल अप्रोच क्या है। देखो अब जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझो पहले, ये है आपका लाइन, जिस लाइन पे आपको क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। ये लाइन, दिस इज द लाइन। ओके, तो चलो एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो बस। अब बात करता हूँ मैं ये वाली लाइन की। अब देखो इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन, देखो परपेंडिकुलर लाइन, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, क्या इसको मैं अंडू कर सकता हूँ? हाँ, हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये वाली लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू एक्सिस। यही होती है आपकी मिरर सिमेट्री की एक्सिस। ओके, यही होती है मिरर सिमेट्री की एक्सिस। जरा इसी डायग्राम को देखो 2 मिनट के लिए। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज यहाँ पे बनी है। कैसे? जैसे कि देखो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कहाँ पे? यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ, फिर से मुझे अंडो करने दो। हाँ, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मिरर इमेज देखो यहाँ पे फिर से 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मिरर इमेज देखो यहाँ पे मिरर इमेज है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मिरर की सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्री। अब इस केसेस में जब भी आपको मिरर सिमेट्री देखने को मिलेगी, हमारे इस आज के प्रॉब्लम में मैं 5-6 ऐसे तगड़े न्यूमेरिकल लाया हूँ जिसमें आपको मिरर सिमेट्री हर प्रॉब्लम में देखने को मिलेगी। अब जब भी मिरर सिमेट्री देखने को मिलेगी तो ये रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये रेजिस्टेंस इसको हटाना होता है हमें, इसको रिमूव करना होता है हमें। अब सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों हमें रिमूव करना होता है? मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका रीज़न कि एग्जैक्टली क्यों रिमूव करना होता है। अभी बस समझो कि ये रेजिस्टेंस को हमें कोई काम नहीं है, इसको हटाना है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूँ तो यही डायग्राम मेरी बनेगी कुछ ऐसे। एक सेकंड, इसको अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डायग्राम को। एक सेकंड, आ जा भाई। एक सेकंड, डाल दिया मैंने ये डायग्राम। चलो ठीक है। अब इसमें ये जो रेजिस्टेंस है आपके, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इसको हटाओ, ये कोई काम का नहीं है। ओके, अगर इसको आप हटा दोगे, सर इसको करना क्या है? ये एक्चुअली ऐसे थे। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? देखो 4 किसमें सीरीज में, 2 किसमें सीरीज में, 4 फिर से किसमें सीरीज में, और नेट कॉम्बिनेशन किसमें? पैरेलल में। तो ऊपर आएगा, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ऊपर आएगा 4 और 4 8, सेंटर में आएगा 2 और 2 4, और नीचे आएगा फिर से 4 और 4 8, एंड दिस इज क्यू, दिस इज पी। तो ये 8 और ये 8 किसमें? पैरेलल में। तो द नेट कॉम्बिनेशन इज दिस। कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी। 4, ये है Q, ये है P, और नीचे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, फिर से 4 और 4 पैरेलल में, तो नेट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 2। P एंड Q का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 2। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया इस क्वेश्चन का? 2। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो एक क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, मिनिमम 2-3 क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी लगाओ मिरर सिमेट्री लगाने से पहले तो मैं एक सेकंड इसका पेन पहले चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, इसकी थिकनेस भी बढ़ानी पड़ेगी। ये वाली लाइन देखो, क्या ये लाइन तुम्हारे इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है? ठीक है, ये दिस लाइन, ये वाली लाइन। अब ये लाइन को अगर देखोगे आप, देखो यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसके मिरर में यानी कि इसके अपोजिट में एग्जैक्टली
सेम 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट अपोजिट में 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट अपोजिट में 1 ओम रेजिस्टेंस है। इसको ही कहते हैं मिरर सिमेट्री। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे मिरर रख दिया, कहाँ पे, ये देख लो, ये वाले पार्ट पे अगर मिरर रख दिया तो इसकी एग्जैक्ट इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दीजिए। दिस इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं बच्चों, मिरर सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस मिरर सिमेट्री को और आगे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं परपेंडिकुलर टू द मिरर एक्सिस, यानी कि ये वाले रेजिस्टेंस, ये इनको हटाना है हमें एक एक के। अगर इसको हटा देंगे तो ये डायग्राम क्या बनेगी आपकी, यही डायग्राम बनेगी कुछ इस प्रकार से। देखो इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ लग रहे सर्किट को, तो यही डायग्राम आपकी ऐसी कुछ बनेगी। ये रहा क्वेश्चन, ये और ये नीचे कितने हैं, ये और ये, दिस इज Q एंड दिस इज P, या फिर A और B। 1 1 1 1 1 1 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, अब ऊपर में एक एक, नीचे भी एक एक, नीचे भी एक एक, तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, ऊपर एक एक सीरीज में है, नीचे भी सीरीज में है, और सेंटर वाला भी सीरीज में, यानी कि 2 2, और ये Q एंड दिस इज P। अब ये 2 2 2 इसमें आगे पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 2/3, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 2/3। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऐसा था बच्चों। क्या ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं सर बहुत सही चल रहा है। अब आगे चलो और क्वेश्चन की लेवल बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन को देख के डरो मत, क्वेश्चन को देख के डरो मत, टेंशन में मत आओ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो ये चेक करो कि सिमेट्रिकल है क्या। तो सिमेट्रिकल कैसे चेक करते हैं, देखो पहले तो एक ना बेसिक वाली लाइन ड्रॉ कर देना यहाँ से ऐसी, जो भी तुमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है जिसके भी अबाउट, उसके अबाउट एक लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे। अब इसको परपेंडिकुलर लाइन मतलब अपनी कौन सी लाइन होगी, सिमेट्रिकल एक्सिस। देखो अभी अब कहाँ से ड्रॉ करो जरा सोचो, ये देखो ये लाइन देख रहे हो यहाँ से, ये लाइन देखो। अब इस क्वेश्चन को, अब ये लाइन जो है इसके अबाउट पूरी डायग्राम सिमेट्रिकल है। कैसे, देखो देखो ये वाला रेजिस्टेंस देखो और ये वाला रेजिस्टेंस देखो, एग्जैक्टली अपोजिट में है। ये रेजिस्टेंस देखो और ये रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस, सॉरी मैं थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, ये रेजिस्टेंस देखो और ये रेजिस्टेंस देखो, सिमेट्रिकल है। ये देखो और ये देखो, ये पूरी डायग्राम की डायग्राम सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है हमें, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, देखो अब मैं थोड़ा सा फिर से, मुझे ये हटाने दो, कचरा पूरा हट जा भाई। हाँ अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे जब मैं ये लगाऊंगा, ये हो गया आपकी सिमेट्रिकल एक्सिस, जिसके अबाउट तुम्हारी पूरी डायग्राम सिमेट्रिकल है। ओके, अब ज़रा सोचो, मैं मुझे फिर से पेन का कलर चेंज करने दो बच्चों। हाँ ले लिया। अब इमेजिन करो कि यहाँ से करंट ना आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जब इमेज बनेगी मिरर, तो यहाँ से करंट आ जाना चाहिए। देख लो कहाँ से करंट क्या आना चाहिए, ए से अगर करंट आ रहा है तो इसकी मिरर इमेज बनने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि करंट यहाँ से जा रहा होगा। देखो अभी, अब यहाँ से करंट अंदर आएगा तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दिस इज I1 एंड चलो इस पार्ट में क्या हो जाएगा I2। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये देखो, ये वाले एक्सिस में या ये वाले ब्रांच में अगर करंट I1 है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट यानी कि ये वाली ब्रांच में भी करंट कौन सा होना चाहिए, I1। सही है, अगर ये वाले ब्रांच में करंट I2 है, देख लो ये वाले ब्रांच में, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट यानी कि ये वाले ब्रांच में करंट क्या होना चाहिए, I2। क्या करंट होना चाहिए, I2। अब जरा देखो डायग्राम को देख के, ये वाला करंट देखो यहाँ तक आया है I1। सही है, क्या कुछ भी करंट, क्या थोड़ा सा भी करंट ऊपर गया है क्या, I1 करंट नहीं, एज इट इज़ करंट कहाँ चला गया रे, एज इट इज़ करंट सामने चला गया। अगर मैं इसी पॉइंट को, मुझे जो पॉइंट बताना ये बहुत क्रिटिकल है, मैं ऐसा समझाता हूँ, इसको बाजू में लेके समझाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, इसको कलर फिर से चेंज करने दो मेरे को। हाँ अब देखो, यहाँ से करंट I1 आ रहा है, अब यहाँ पे है जंक्शन, अब ये जंक्शन से करंट ये साइड में भी कुछ ना कुछ जाएगा और ये साइड में भी कुछ ना कुछ जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा करंट I1 सामने से जा रहा है, यानी कि I1 का कुछ भी भाग ये वाले पार्ट में नहीं जा रहा है। ये क्या पॉसिबल है या कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब ये डायग्राम सेम ऐसी होनी चाहिए। देखो ये सेम डायग्राम, इसको कॉपी करने दो मेरे को, एक सेकंड,
ये सेम डायग्राम देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये सेम डायग्राम कुछ ऐसी होगी, ये सेम डायग्राम ना कुछ ऐसी होगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये डायग्राम कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, यानी कि ये दो पॉइंट एक दूसरे को टच ही करके नहीं है। देखो ना, यहाँ से करंट जो जा रहा है दैट इज I2 और यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज I1। इन दोनों का कुछ कनेक्शन ही नहीं है, बस ये डमी कनेक्शन बनाया है इसने। ये जो कनेक्शन बनाया है ना यहाँ पे, ये कनेक्शन, ये डमी कनेक्शन होता है। इसको हटाओ, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। क्लियर? तो यही डायग्राम अब कैसे बनेगी आपकी, अब जरा देखो, इसी डायग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर से। यही डायग्राम अब आपकी ऐसे बनेगी, यही डायग्राम आपकी अब ऐसी बनेगी। हटाओ इसको, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पे इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट करने के बाद हमें ये डायग्राम मिल गई। चलो ठीक है, एक सेकंड, हाँ डायग्राम मिल गई। पर इसमें ये जो सर्किट है इसे मुझे बस थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये डायग्राम में जो ये पॉइंट है ये है ही नहीं। ठीक है, अब यही डायग्राम आपकी बन चुकी है कुछ इस तरीके से। आया क्या ध्यान में? ये कनेक्शन ही नहीं है। और मैंने क्या लॉजिक दिया, इसकी वजह का रीज़न क्या दिया, जो करंट आपका इनकमिंग था वही करंट आउटगोइंग है, तो ये दो पॉइंट में कनेक्शन नहीं है। अब बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? देखो, ये आर और ये आर किस में, सीरीज़ में। ये आर और ये आर किस में हो गया, सीरीज़ में। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं। ऊपर के दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, दैट इज़ यही डायग्राम को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। चलो इसको मैं यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक रेजिस्टेंस ऊपर से था, दैट इज़ 2 ओम का, 2 ओम का। ठीक है, 2 ओम का नहीं था वो, आर प्लस आर ट्वाइस आर हो गया। चलो ठीक है, ट्वाइस आर हो गया। नीचे से भी कितना हो गया, आर और आर ट्वाइस आर। अब ये ट्वाइस आर किस में आ गया, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा इसका, सिर्फ आर आएगा। तो यही डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, यही डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। देखो फिर से हमें रीड्रॉ करना है सर्किट को। ओके, आर और आर पैरेलल, यानी कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा रे इसका, दैट इज आर। ठीक है, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। दिस इज क्यू, दिस इज पी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व रे। आर 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 किस में, सीरीज में। तो दिस इज 3R। किस में होगा, आ गया ये 3R। नीचे देखो आर प्लस आर ट्वाइस आर, किस में आ गया ये, ट्वाइस आर में। तो ये 3R और ट्वाइस आर क्या होगा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, दैट इज 3 × 2 अपॉन 3 + 2 दैट इज 5 × R, यानी कि 6/5 R। ये आंसर आना चाहिए, 6/5 R। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पे रुकेंगे नहीं हम, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को। पूरा का पूरा डाउट तो आज कंप्लीट करके जाना ही है, क्लियर करके जाना ही है। सबसे पहले यही वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। चलो ये है आपकी एक्सिस, ये अबाउट PQ है। अब हमें फाइंड करना होगा सिमेट्रिकल एक्सिस, जिसके अबाउट ये पूरी डायग्राम सिमेट्रिकल है। तो दिस इज द लाइन। ठीक है, ज़रा देखो डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम को देख के डरो मत। पहले ये देखो आर, क्या यहाँ पे भी आर है, बिल्कुल है। ठीक है, ये देखो भाई, ये सर्किट देखो, तीनों रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ पे भी हैं, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस देखो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में, ये वाला रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इसके अपोजिट में। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एक्सिस। और इस एक्सिस के अबाउट आपकी पूरी डायग्राम सिमेट्रिकल है। अब मैंने क्या कहा था, ऐसे केसेस में 2 चीज़ें करना होता है। जो भी रेजिस्टेंस इसके बीच में आएगा, ये देखो येलो लाइन, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो इसको हम हटा देते थे। चलो मान लो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस होता, तो ये रेजिस्टेंस को हम हटा देते थे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो जॉइंट्स आपको दिख रहा है, मैंने इसके पहले के प्रॉब्लम में वही बताया था। ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है, ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया अरे भाई, पूरी डायग्राम, हाँ चलो ठीक है, फिर से इसको बनाना पड़ेगा मुझे, 2 सेकंड दो बस। ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है, ये जॉइंट, ये डमी जॉइंट होता है, मैंने बताया था। इस जॉइंट को हटा दो और डायग्राम क्या बनेगी आपकी, देखो डायग्राम ऐसी बनेगी। ये देखो डायग्राम जो है ना आपकी, वो ऐसी बनेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व बच्चों। दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट है नहीं क्वेश्चन वो। ये आर और ये आर क्या है, ये सीरीज़ में है। और ये और आर, ये भी किस में, सीरीज़ में है। ये आर और ये आर किस में, सीरीज़, ये और ये दो चारों सीरीज़ में। और इसका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता, देखो मैं यहीं पे सॉल्व करता इसको, ये आर और ये आर किस में आ गया, सीरीज़ में। तो ये डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, ट्वाइस आर। ठीक है, अब इसको देखो, ये आर और ये आर क्या बनेगा, अरे बच्चों यहाँ पे 2R फिर से ट्वाइस आर बनेगा। ठीक है, हटाओ इसको।
उसके बाद ये आर और ये आर, ये किस में बनेगा, ये भी सीरीज में बनेगा, तो हटाओ इसको, चलो ये कचरा हटा ही देता हूँ मैं पूरा। ये बनेगा ट्वाइस आर और ये बनेगा ट्वाइस आर। अब देखो ये और ये पैरेलल में है, दैट इज आर, दिस और दिस ये भी पैरेलल में, ये भी आर बनेगा, तो यही डायग्राम आपकी कुछ ऐसी बनेगी। ऊपर में आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, नीचे भी आर। क्यों आर आ गया, देखो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्वाइस आर का क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ पे आएगा आर, आर आर एंड पॉइंट बी, और ये पॉइंट क्या है, ए। अब ये आर आर आर, 3R, नीचे भी 3R, 3R इन पैरेलल विथ 3R, 3R इन पैरेलल विथ 3R, पॉइंट बी ए। 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा बच्चों, 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 3/2R, क्या आएगा रे, 3/2R हो गया। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है क्या बे, 3/2R ही आएगा ना, हाँ 3/2R सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।